विगत दिनों रीवा जिले में हुए भूमाफियों का आतंक कुछ इस कदर देखने को मिला कि रीवा जिला पूरे देश में हाई प्रोफाइल कांड के रूप में छा गया। विगत दिनों गगेव जनपद अंतर्गत एक गांव में सड़क निर्माण को लेकर महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिस पर मुरुम लोड डंपर को चालक ने मुरुम को महिलाओं पर डाल दिया, जिससे दो महिलाएं उसकी चपेट में आ गई थी। घटना को लोग अलग अलग तरह से बता रहे हैं, लेकिन यह जांच का विषय है जो कि पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है। केवल खानापूर्ति के नाम पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खैर, एक ऑडियो भी सामने आया है जिसको हम आपको सुनाएंगे। हालांकि इसकी पुष्टि विराट 24 न्यूज नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि यह ऑडियो घटना से पूर्व का है कि किस तरह से डंपर मालिक राजेश सिंह द्वारा एक पुलिसकर्मी को धमकाया जा रहा है कि यदि उसे ऐसा काम नहीं करने दिया जाता तो पुलिस वालों पर भी गाड़ी चढ़ा देगा। साथ ही नई गाड़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष पति कुंज बिहारी तिवारी पीड़ित परिवार से मिले, जहां पीड़ित परिवार ने यह भी बताया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जेसीबी को घटना स्थल में न दिखाया जाए, जबकि जेसीबी भी घटना स्थल पर ही थी। आप भी सुनिए वायरल ऑडियो और पीड़ितों ने घटना स्थल के बारे में और पुलिस ने कार्यप्रणाली के बारे में क्या कुछ बताया है। पूरी दुनिया का लाइक आ रे पुलिस आ नहीं रहा है सगले मन टोलन के दस खाती मरवाए रे टोला वाले का गई टोला वाले का जो सही है टोला वाले का ना मिली, गांव का ना मिली, हम ही बचन का ना मिले, गांव का चल वाट मिली जो सही आए है बता रहे हैं। कुछ सही नहीं बता रहे, सब तुम्हारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ बता रहे हैं। सब टोला वाले तो आवाज दबाए मुझ पापा से ताला बंद करे बड़े पापा साहब ना जमीन उनके हिस्सा कर वो तनी जमीन हमको बहुत चाहिए यहां पे अरे एकड़ा जितनी के डलाई हम टोला लगा है हमारे तो बना तो कुछ कही तो बता कहा कि औकात नहीं है पहुड़ी रही अच्छा बिटिया हां तो पुनिया यही काहे नहीं है भाई। हां तीन थे नहीं अरे मेरा मुश्तरका बता जैसे को के बाप के रुपया लगे हमारे बाप की लागत को के बाप से लिया ओरे बाप की लगी हो जहां लगी हो ये हमारे बाप के ओही में लगी जोनी में ओका बन्नी के फोन लगावे जाते ताई काहे खेत छिदवाए रे मां ताई काहे हम पहले घर छीने तक तो पहले खेत छीद रे के सरकार ताई काहे नहीं छीन बाबू का खेत अप्रैल से छीदत है, जब से गेहूं कटा दो ट्रैक्टर छीने बड़े पापा बड़े पापा दिद्दा जब दो सब अधिया वाल के बर्जे रहे बनतै त लाए है जहां तो है ना। हां बर्जी ही तो बरस तली बरस पहुड़ भाई का होई गए तना धंधा है हमारे गांव को दिखाए ये नहीं सोचता है कि मिल के हाँ हो तू डाला इतने में का हो जाएगा है। ये तो मुश्तरका है तोहरा घर निकलबे नहीं ना कहां मुश्तरका है अपन हिस्सा मुश्तरका काहे हमारे घर में मुश्तरका छीन ले जैसा ना के बात भतारन के पैसा ला दिखा दे देना जे दिखावे तो काहे वो हमका कौन नहीं क्यों जो दिखा दे दिखावे दिखा दे यो का करे चोरी नहीं कहे हम आदेश है खुद फैसला सरकारी के आदेश है एक कमरे नहीं बता दे कि सब मेहरिए बिटिए सब जैसे दिन भाई हमारे जो कहे ज्यादा हो जमीन हां जाऊंगा तो माने तो यार की तोरे लगाई हम न हो जाए कि जीवेश पांडे ये तो हुआ कहां चले पड़े हमारे बता खाए है तो कहां चले ये जीवेश पांडे से जाति नहीं तो सबसे बढ़िया तो वो अपने परिवार में तो तू सबसे बढ़िया हम नहीं लगाए कब नहीं में तो अपने सबसे बढ़िया लीजिए ऐसे भी बैठा जा अल्लाह इन कहीं जावे न करा भैया बताई जावे न करा अपना सब जन या बताई ना अपना सब जन जा नहीं तो अरे तू परिवार का वो नहीं था लेकिन जतनी ठीक है अच्छी बात बनाई नहीं शुरू में सब गवाही हमारे खिलाफ 98 से गुजरे हैं लाला सब हमारे खिलाफ गुजर चुके हैं, जेल हो चुका है। तो वो कागज भरे नहीं से अपना भरे ये कागज ना यहाँ फैसला कागज है 18 तारीख के फैसला पटवारी प्रतिवेदन बनाए तो रास्ता निकल
लायक हम क्या नहीं छीन दी लागा हम रोड बनावे के नहीं कहना कि रोड बनाओ रोड है कहीं 10 फुट आए रहे तो तुम्हारे द्वारे में बैठे हैं तो पानी दे रहे कहीं को हम ये बनावे हम 5 गुने 10 ना जहिया तहसील है पार्ट तुम ना तो कहां जाना हां हम तुम ये रही तो तई भर होश में रहते हैं रोड बनावे का कौन नहीं 10 फुट दे अरे रुक जा भैया आवे दादा पुलिस आ रही तो अपना बंद करी ओ वही पुलिस कहीं से भैया सब लाए हैं फार्म सब लाए हैं कागज लाई है स्थगन आदेश एडीएम से रोड चली स्थगन के मतलब का होता है स्थगन के मतलब ऑर्डर मुंह बंद 50 बाई 10 गुड़े देखने पड़े होते भैया स्थगन तई जन बताओ स्थगन के आके ऑर्डर भैया ये ना कहे दुश्मनन का चल हम जो लहाया हन हम पची जो लहाया होएगा कुछ हो पची जो लहाया हन हम के कोई से देखता है कोई तोरे जई लाखा के बनबा जो लहानता नहीं तो गाय रहे सुबह गाय है गुरुवारी के सब अरे के हम कर कर मर गए चट्टा के एक वो बुच्चो के बाद हुआ के दुश्मनी पैदा ले रही है हम तो लेके काट दी ये बता माल का तेरा हुआ तू है फुफुआ के दुश्मनी हमार पिता का प्रभु बड़ी छाप कर लो मत कर मरे बुआ हो चला तब रंडी का जब ओकर बाप ओकर सगला हुआ गोबर से मुंह से तो करा ए चाची इनके कुछ नहीं आया बात नहीं अरे कुछ ना पूछा ए चाची साबुन दे साबुन तो फुकाई पर साबुन तो साबुन का नाम दिया ना चुप पापा अरे भाई के वीडियो तू बनवा ले वीडियो भाई से कमर के नहीं मुंह वीडियो बनाए नहीं हेलो सर जी के चढ़ाऊ गाड़ी हम जेके का सगली हाईवा दौड़ाऊ गढ़मा बता दे राजेश सिंह बोली ला एसपी के लगे हमारा कॉल लेटर भेज दें अकाल हम गाड़ी दौड़ाओ चाहे हम बर्बाद हो जाये तो मार डाल कल हमार BS6 अब BS4 अच्छे बची है पूरे बाईपास अंदर लौरी रोड दौड़ाओ चाहे 100 नंबर मिले चाहे अभिषेक के बुलेट चढ़ाए जब मर जाए तो हम जमानत कराओ यदि हम छत्री के जमाना बोल रहा है चाहे हमारे वो BS4 8 रोज खड़ी रहा है अच्छे 13 रोज के अभिषेक के चक्कर में 13 रोज अच्छे खड़ी रही है और 13 नहीं लेना है अब बोली लाज में निहार आया अभिषेक का होकर दूध काम चढ़ा कर मार डाल गाड़ी जमानत कराओ समझे कौनो माता जो घोष नहीं खाई थे 36 घंटा मेहनत करके कमाई के लूटिन नहीं आए न गांजा बेची न दारू न रंडी के व्यवसाय किया है शान के 5 करोड़ के डेरा बनाए हैं शान के लेकिन ये शान ना हम मुरुम लाते हैं तू इनके घर के लुखन के परिचाना गाड़ी बन के दे रहे हम घर थाने में निहारा है ना जब तक हमारे ड्राइवर तू थे इनका रौदी न डरी तब तक हम छुड़ावे नहीं आ सकी छुड़ाओ तब जब इनका दूठे में रौदी जाएगी सब करा चढ़ाओ दूध के राउत आप अभिषेक का और का अभिषेक मारा दू ठन आप दू ठन आप और स्टाफ का मतलब हमसे और तो हमसे दोनों मतलब नहीं है ये पंगा दूठे यूपी के आए हैं हमसे पंगा ले ही आए हम अपने से ज्यादा सिस्टम नहीं मानी थी केव का स्पीकर लगाए तो सुना दे अपन जान बचाना अपने लड़का बच्चा सुप्रिया करा काल कि जिंदगी बचे हमार हाँ ले बुलेट चौदारा मन गमा चढ़ा जब चढ़ाए का हमारी बिहान भाई जमात करा ले यहाँ जज मजिस्ट्रेट मर जाकर बाहर नहीं हो एक सिपाही जो मरे का हो मेहनत के रहे कमाने हैं मरवा दार सम्मान न खो मूरी भाजी बनाए हैं तो काला राजेश सिंह डाला खड़ा कर दे हॉस्पिटल में इनका ये कहना है कि पुलिस वाले लाए थे एनएलसी के लिए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया अभी इसकी जानकारी गंगे में नहीं है जबकि नियमता होना चाहिए कि अगर ज़्यादा सीरियस है तो इनको कहाँ रेफर किया गया उसकी जानकारी और उसका रिकॉर्ड यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग गंगेव चौकी जाएंगे वहाँ से पता करेंगे कि पीड़िता को कहाँ ले गए कि इस मामले को दबाने के लिए उनको कहाँ रेफर कर दिया गया इसकी जानकारी अभी चौकी इसमें गंगेव स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह की नहीं है।
हमारे साथी गंगेव चौकी पहुंच चुके हैं और जो कल घटना हुई है, एक माफियाओं द्वारा जो होती थी, जिसको हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते और सुनते थे, इस तरह की घटनाएं यूपी और बिहार में हम लोगों ने सुना और देखा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है और इस पे अगर कड़ी कार्यवाही नहीं होती तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। अगर सरकार चाहती है, प्रशासनिक तंत्र चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जिनका नाम बार बार आ रहा है, राजेश सिंह जी का, 1 वर्ष पहले गढ़चौकी में पदस्थ सिपाही अभिषेक पांडे को इन्होंने अपने जो ऑडियो वायरल हुआ था कि इनके द्वारा साफ कहा जा रहा था कि अगर गाड़ी के पास आता है तो सीधे चढ़ा दो। तो क्या इस तरह की घटना करने के लिए राजेश सिंह द्वारा अपने ड्राइवरों को खुली छूट दी गई है? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, ये वही मोबाइल है जिस मोबाइल से घटना के पूरे वीडियो बनाए गए थे, लेकिन वो जाते जाते इस मोबाइल को भी हाईवा के नीचे रख के दबा दिए थे। पुलिस को चाहिए था, अगर पुलिस के पास संवेदनशीलता होती और पुलिस चाहती कि वास्तव में हत्या करने का जो प्रयास था, किस तरह के कृत्य किए गए, जनता के सामने आते और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगती, तो पुलिस को चाहिए था कि इस मोबाइल को तत्काल जब्त करके ले जाती है और इसके जो CDR हैं या इसके अंदर जो बैकअप है, जो वीडियो ले गए थे, निकाले जाते। तो हो सकता है कि अगर पुलिस को लगता है कि गलत आरोप है, वो भी सामने आता। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आपके माध्यम से SP महोदय रीवा से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर और इस मोबाइल को लेके और जितना इसमें बैकअप है घटना का, उसे देख लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से 2 महिलाओं की हत्या का प्रयास किया गया और हत्या का प्रयास करने वाले कौन थे, घटना कैसे की गई, सारे साक्ष्य इसमें सबूत के तौर पे भी हैं। हिनौता के कोठार में पीड़ितों के घर में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार पांडे। क्या करते हैं आप? मैं एक्स आर्मी सूबेदार मेजर हूँ। कल घटना क्या हुई? कल घटना तकरीबन 11 बजे के आसपास में मैं रोड से निकल रहा था, घटना स्थल से दक्षिण साइड से। वहां पर 3 डंपर मुरुम, बड़ी वाली मुरुम भरी हुई और एक 100 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं अपने घर चला गया। ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ शोरगुल हुआ, हल्ला हुआ, मर गई दब गई, मर गई दब गई। पूरा गांव के लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, मैं भी आया। जब घटना स्थल में पहुंचा तो दबी हुई लेडीज को 4 आदमी उठा करके उसको प्लेन जगह पर ले गए। हमने देखा। इसके बाद JCB डंपर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैंने रोका, ड्राइवर को नीचे उतारा। अभी मैं रोकना चाहता हूं आपको कि अभी हम लोग चौकी में गए थे जहां एक डंपर खड़ा है। जब JCB की बात आई कि जैसा कि खबरों में पता चला कि JCB भी थी, चौकी प्रभारी श्री तिवारी जी का कहना था कि JCB नहीं थी, केवल हाईवा था। तो वो चौकी प्रभारी का कहना है कि केवल हाईवा बस था, JCB नहीं थी। SI साहब आए और मेरे से बात किए। मैंने JCB की रोक रखा था। उन्होंने बोला हमारे अपने मोबाइल से कि TI साहब से बात कीजिए आप। मैंने TIC साहब से बात किया। TIC साहब ने कहा कि JCB डंपर को आप छोड़ दो, ज्यादा पंगा मत करो। इससे जैसा कि जो परिस्थितियां बन रही है, उससे साफ लगता है कि आरोपियों को, अपराधियों को बचाने का कहीं न कहीं लंबा दबाव है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हाईवा के साथ वो JCB भी खड़ी होती। उसमें जो JCB के मालिक है राजेश सिंह, उनका क्या रोल लगा आपको के संबंध में? जैसे कि जानकारी मिल रही है कि गाड़ी के मालिक राजेश सिंह जी थे, उनका क्या रोल था जब आप आए? इसमें राजेश सिंह जी का पूरा रोल था, राजेश सिंह जी का पूरा सहयोग था। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपने जो विवादित जमीन थी उनमें आपने ऐसा कार्य क्यों किया, उस समय सरपंच, पंचायत के सरपंच भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी कहा कि जब आपको माटी डलवाना था, रोड डालना था, तो मैं सरपंच हूं, मुझे सूचना देना था, लेकिन आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता कि आप जरोड़ पंचायत हिनौता गांव के सरपंच हैं। क्या इस घटना को कारित करने में राजेश सिंह का पूरा सहयोग था? क्या
जो आपकी तरफ से, पीड़ितों की तरफ से चौकी में आवेदन दिया गया, उसमें राजेश सिंह के नाम का उल्लेख है? उनका नाम सहयोग इसलिए माना जाता है कि जब 3 गाड़ियां मुरुम भर के आई तो राजेश सिंह जी को पता था, उनकी गाड़ी थी, उनकी जेसीबी थी, और तो जो आप लोगों ने आवेदन दिया है उसमें क्या राजेश सिंह का भी नाम है? आवेदन की कॉपी कहाँ है? तो यहाँ पर 2 लड़के, लड़कों का नाम चलिए, क्या नाम आपका? हमारा नाम शिवानंद यादव है। कल की घटना आप थे? मैं जब मुरुम में पाट दिए थे तब आए थे। क्या हुआ था? तो मुरुम में पटी थी, फिर मुरुम पछेल के सब लोग निकाले। कौन? जब गुहार मची है तो मैं दौड़ के आया हूँ। कौन कौन था यहाँ पे मौजूद? मौजूद थे पोखरण है, 4 जन थे और राजेश सिंह ठाकुर थे। एक दुबई का चंदपुरिया रमेश थे, सब मौजूद थे। कितने नीचे दबी थी? कितना नीचे दबी थी? अतनी में माटी निकाला हूँ, मतलब अपने करिया भर। अच्छा। तब जाके उनका मुंह निकला है। और एक तो लेडीज पूरा दबी थी? जो पूरा दबी थी तो। अच्छा। और जो ऊपर थी तो उनका रतना धर बाकी था, बाकी पूरा दबी थी। के ही गढ़ थाना क्षेत्र के अभिषेक पांडे जो सिपाही है वहाँ, जिनका नाम आ रहा है राजेश सिंह, उनके द्वारा अपने ड्राइवर से कहा जा रहा था, मीडिया में काफी चला था कि पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, मैं देख लूंगा। इसमें इस घटना में भी राजेश सिंह का ही नाम आ रहा है। राजेश सिंह के पास आपके चौकी क्षेत्र में क्या मुरुम की कोई ऐसी खदान है? नहीं, राजेश सिंह चूँकि जेसीबी डंपर का काम करते हैं तो मुरुम की तो खदान नहीं है, वो कहीं से हो सकता है ला के सब करते हो। बाकी पुराना जो चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। दोनों महिलाओं की स्थिति क्या है? एक महिला ठीक है, एक महिला की स्थिति ठीक है, थोड़ा अंदरूनी उनको समस्या है, तो अभी अस्पताल में इलाज चल रहा होगा। किन किन धाराओं में अभी तक प्रकरण दर्ज हुआ? ये चूँकि मानव वध तरीके से था, आपराधिक मानव वध की धारा 110 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। डंपर को हमने जब्त कर लिया है, चालक फरार है, चालक की पता तलाश लगातार जारी है। आपने गाड़ी मालिक जो है राजेश सिंह, उनसे बात की? क्योंकि मीडिया के माध्यम से उनका नाम आ रहा है। जी, उनको भी बुलवाया है कि डंपर जो चालक है उनको तुरंत पेश करें हमारे पास। जी धन्यवाद। आपका नाम सर? मैं उप निरीक्षक राम नरेश तिवारी। थैंक यू सर। के चौकी क्षेत्र में घटना हुई है जो देखने में बड़ी विवश लग रही है, उस घटना का मूल कारण क्या है? ये कल एक चौकी क्षेत्र में गांव है हिनौता देवघर, वहाँ की घटना है। ये 2 परिवार हैं, पांडे परिवार, जीवेश पांडे, गोकरण पांडे, रिश्ते में दादा और नाती पारिवारिक। इनका रास्ता निकलने का विवाद है, काफ़ी समय से चल रहा है। तो एक पक्ष के घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो उनका कहना है कि हमारे साझात की ज़मीन है, तो रास्ता बनाना चाह रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कल शायद इन्होंने रास्ता बनवाने के लिए मुरुम वगैरह बुलवाई थी। जब मुरवाई तो दूसरे पक्ष में चूँकि पुरुष वहाँ नहीं थे तो महिलाएं विरोध करने पहुँच गई। इसी तारतम्य में महिलाएं विरोध कर रही थी। तो विरोध करते हुए जब ये डंपर चालक मुरुम गिरा रहा था तो 2 महिलाएं डंपर के पीछे चली गई थी जहाँ से मुरुम गिर रहा था। तो जैसे ही गई उसी समय इस डंपर चालक ने शायद हाइड्रोलिक उठा दिया और मुरुम उनके ऊपर गिर गई, जिससे दोनों महिलाएं दब गई थी। दोनों को इन ग्रामीण जनों आसपास के लोगों द्वारा त्वरित कार्रवाई करके निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की रिपोर्ट पर डंपर चालक के विरुद्ध मुकदमा भी कायम किया गया। माफियाओं का आतंक पूरे रीवा जिले में है। आखिर इनका आतंक और इनकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? क्या इसको पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? जिस तरह से ऑडियो में आप सुने होंगे कि सीधे पुलिस वालों को धमकाया जा रहा है कि जिसको भी सुनना होगा सुना दे। हालांकि यह ऑडियो कब का है, किसका है और इसमें किसके द्वारा किससे बात की जा रही है, इसकी पुष्टि विराट 24 न्यूज नहीं करता। लेकिन ऐसी घटनाओं से स्पष्ट समझ में आता है कि चोर लुटेरे भूमाफियाओं में पुलिस का भय बिल्कुल भी नहीं है।